तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की कहानी होने वाली है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की, जहां राजेश शर्मा अपनी पत्नी और अपनी छोटी 16 साल की बेटी के साथ दादी के घर जा रहे थे। ये घर राजेश के चाचा का था जो कई साल पहले गुजर चुके थे। घर पुराना था लेकिन काफी बड़ा था, तो राजेश ने सोचा कि अपनी फैमिली के साथ यहीं सेटल हो जाते हैं। अनन्या की दादी यानी राजेश की माँ की उम्र 78 साल थी। उन्हें हल्का सा मेमोरी का इशू था और चीजें भूल जाती थी। तो राजेश ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया। तो घर में कैमरा लगाने की वजह काफी सिंपल थी, क्योंकि दादी को नींद में चलने की बीमारी थी रात में और वो घर से बाहर निकल जाती थी। तो राजेश ने डिसाइड किया कि वो घर में 6-7 कैमरे लगवाएगा। एक कॉरिडोर में, एक मेन गेट पे, एक किचन में, और सबसे जरूरी जो था वो दादी के रूम में लगना था। तो उसने कैमरा दादी के रूम में लगवाया। सब कुछ एज यूजुअल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक रात मीना 2:30 बजे उठती है और वो अपना फ़ोन चेक करती है। फ़ोन में अपना सीसीटीवी वाला ऐप खोलती है जिससे सीसीटीवी कनेक्टेड होता है। वो कॉरिडोर में देखती है दादी के रूम के ठीक बाहर कोई खड़ा हुआ दिखता है उसे। तो उसे लगता है कि दादी शायद कॉरिडोर में आ गई है। तो वो राजेश से बोलती है कि राजेश को जगाती है और बोलती है कि दादी शायद कॉरिडोर में आ गई है और कहीं बाहर ना निकल जाए घर के। अब वो दोनों रूम के पास जाकर देखते हैं दादी के, तो दादी अपने रूम में आराम से सो रही होती है। अब ये दोनों फिर से कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो जब ये दोनों फिर से कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो वो इंसान वहीं पे खड़ा रहता है 4 मिनट तक, और पूरे ठीक 4 मिनट के बाद 1 सेकंड में गायब हो जाता है। ना वो रूम के अंदर जाता है दादी के, ना वो बाहर कहीं जाता है, वो सीधे गायब हो जाता है। अब दूसरी घटना 3 दिन बाद घटित होती है, जब किचन के कैमरे में कुछ रिकॉर्ड होता है, और इस बार ये रिकॉर्डिंग अनन्या देखती है अपने अपने फ़ोन से। वो सीसीटीवी में देखती है कि किचन का दरवाज़ा अपने आप खुला और थोड़ी देर बाद, कुछ 5-10 सेकंड बाद, वो अपने आप बंद हो गया। लेकिन अब तीसरी घटना घटित होती है, और इस घटना में जो घटना होती है दादी के साथ होती है। एक रात दादी कॉरिडोर से अपने रूम की तरफ बढ़ रही है। राजेश ने सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग में देखा कि दादी कॉरिडोर से अपने कमरे की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि दादी अपने रूम में ऑलरेडी सोई हुई थी, वो अपने बेड पर थी। मतलब एक ही वक्त पे 2 अलग कैमरे 2 अलग रियलिटी दिखा रहे थे। एक जो कॉरिडोर में लगा था वो दिखा रहा था कि दादी कॉरिडोर से अपने कमरे की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन वहीं जो दादी के कमरे में कैमरा लगा था वही चीज़ दिखा रहा था कि दादी अपने बेड पे सो रही हैं। राजेश ने दोनों कमरों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बार बार देखी, लेकिन इस बार उसे कोई ग्लिच महसूस नहीं हुआ। इस बार उसे लगा कि कुछ नॉर्मल नहीं है इस घर में। ये सब घटनाएं घटित होने के बाद राजेश ने अगले दिन अपने पड़ोसियों से बात करी। उसमें से एक बुजुर्ग पड़ोसी था जिसने राजेश को ये चीज़ बताई कि उसके चाचा इस घर में रहा करते थे अपनी बहन के साथ। उनकी बहन का नाम कमला था। कमला की डेथ बहुत सालों पहले एक एक्सीडेंट में हुई थी, घर में आग लगने की वजह से। तो उस घर में आग लगने की वजह से कमला भी उस आग में थोड़ा जल गई थी, जिस वजह से कमला को बचाना काफ़ी मुश्किल हो गया। ये सुन के राजेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इन सब चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उसने लोकल पुलिस को बुलाया और पुलिस ने उसके घर की चेकिंग करी, लेकिन उसे ना कोई टूटा हुआ ताला मिला, ना कोई फुटप्रिंट मिले। सब कुछ सिक्योर था अपनी जगह, एकदम सही सलामत था। फिर राजेश ने एक सीसीटीवी टेक्नीशियन बुलाया। उसने सारी रिकॉर्डिंग डिटेल्स के साथ चेक करी। उस टेक्नीशियन ने एक चीज़ नोटिस करी कि जो भी ये इंसान है जो रात में दादी के रूम के बाहर दिखता है, ये कभी भी मोशन सेंसर ट्रिगर नहीं करता है सीसीटीवी कैमरे का। ठीक है, कैमरा उस इंसान को सिर्फ रिकॉर्ड करता था, लेकिन कभी मोशन सेंसर अलार्म नहीं बजता था। जैसे वो इंसान कभी मूवमेंट करता ही ना हो, और वो इंसान सिर्फ एक इमेज हो जो कैमरा कैप्चर कर रहा है। और एक बात और कि वो जो इंसान था वो सिर्फ दादी के रूम के बाहर दिखाई देता था, ना कभी अनन्या के रूम के बाहर दिखाई देता था और ना ही राजेश के रूम के बाहर दिखाई देता था। उस टेक्नीशियन ने राजेश को ये सजेस्ट किया कि इस घर में किसी की प्रेजेंस है, और वो प्रेजेंस दादी से कनेक्टेड। फिर राजेश ने अपनी दादी से पूछा कि शायद उन्हें कुछ याद हो इस घर से रिलेटेड। दादी ने पहली बार कुछ बताया जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था। उन्होंने कहा, कमला मेरी बहन नहीं बल्कि ट्विन थी। ये सुन के सबको शौक लगा, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं था कि दादी की एक ट्विन सिस्टर भी थी। दादी ने आगे बताया कि उस आग के बाद सबको ये लगने लगा कि कमला मर गई, लेकिन वो मरी नहीं थी। उसका चेहरा इतना जल गया था कि वो अपने आप से, अपने चेहरे से इतना शर्मिंदा थी कि वो किसी से मिलना नहीं चाहती।
दादी ने बताया कि उन्होंने कमला के लिए एक छुपा हुआ रूम बनवा दिया था, जो कि घर के पीछे वाले हिस्से में था। जब सब रात में सो जाते थे तो दादी कमला से मिलने जाया करती थी उस घर में जो दादी ने उसके लिए छुपा हुआ घर बनवाया था या रूम बनवाया था। अब राजेश को सब कुछ समझ आने लगा था कि वो जो इंसान था जो दादी के कमरे के बाहर रात में दिखाई देता था, वो कमला थी। सालों से इस घर के छुपे हुए रूम में रह रही थी, क्योंकि वो अपना जला हुआ चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहती, इसलिए रात में वो दादी से मिलने आया करती थी। कैमरे के नाइट विजन में उनका चेहरा क्लियर नहीं दिखता था, क्योंकि ऑब्वियसली उनका चेहरा जल गया था, तो थोड़ा अजीब सा दिखता था। वो सिर्फ दादी के रूम के बाहर ही दिखती थी, क्योंकि सालों से वो दादी के रूम के बाहर मिलने आया करती थी और सिर्फ दादी से ही मिला करती। कमला का जो कमरा था वो सील्ड था। अगर कमला जिंदा थी तो वो अब उस कमरे से कहाँ चली गई। तो राजेश ने ये चीज़ डिसाइड करी कि वो सील्ड कमरे को खुलवाएगा। तो उसने अगले दिन पुलिस को बुलाया और पुलिस के साथ उस सील्ड कमरे तक गए। जैसे ही रूम खुलता है, अंदर कमला मिलती है, लेकिन उसको देखने के बाद सब डर जाता है, क्योंकि कमला की लाश जो कि पंखे पर लटकी हुई मिलती है और उसका मुंह पूरा जला हुआ होता है। ये सब देखकर राजेश और पुलिस वाले सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पुलिस कमला के कमरे के लिए एक इन्वेस्टिगेशन चालू करती है, लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस उस केस को क्लोज कर देती है। राजेश और उसकी फैमिली भी घर छोड़ देते हैं हमेशा के लिए। राजेश की फैमिली तो दूसरे घर में शिफ्ट कर जाती है, लेकिन जिस दिन राजेश अपने घर का सामान दूसरे घर में शिफ्ट कर रहा होता है, ठीक उसी टाइम राजेश के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, मोशन डिटेक्टेड। और वो मोशन डिटेक्ट होता है कॉरिडोर से। जब राजेश अपने सीसीटीवी का ऐप खोलता है तो उस रिकॉर्डिंग को देखकर राजेश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग खोलता है तो उस रिकॉर्डिंग में कमला दादी के कमरे में लटकी हुई, ठीक वैसे ही लटकी हुई मिलती है जैसे जब वो पुलिस के साथ जाता है और रूम खोलता है, वहाँ पे लटकी हुई दिखी थी। ये सब देखकर राजेश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। कहानी यहाँ पे ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन राजेश के दिमाग में कुछ प्रश्न रह जाते हैं। तो दोस्तों, आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा घटित हुआ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।